आज शाम को 5 बजे चुनावी शोर खत्म हो जाएगा। अब हमें प्रोपेगेंडा की दुनिया से निकलकर वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और हमारे पास पूरे 2 दिन का समय है अपने कैंडिडेट्स की उपयोगिता को जांचने का। अब हमारे पास इस समय बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, उसकी तरफ मैं एक स्पेशल अपील अपने वोटर से करना चाहूँगा। पहला, अभी बहुत सारे लोग पैसे को बांटेंगे, छोटा मोटा गिफ्ट देंगे और साथ में ही शराब का भी इस्तेमाल करने के लिए लोगों को कहेंगे। इसमें मेरा स्पष्ट अपील लोगों के साथ है कि इसमें बिल्कुल भी आप इसको नकार दें, ताकि उनको ये मैसेज ना जाए कि उन्होंने हमारे वोट को खरीद लिया है, हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। इसका स्ट्रांग मैसेज इस इलेक्शन में नागरिकों को देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमने वास्तविक मुद्दे हमारे क्या हैं। अगले 2 दिन हम उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें और साथ में आज हम ये देखेंगे कि एक जो कैंडिडेट हमारा नुमाइंदा बनने वाला है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला, हमें यह देखना है कि हमारा कैंडिडेट ईमानदार है और ये हमारी कॉमन नॉलेज में है कि कौन आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति में आना चाहता है और कौन आदमी जन सेवा में करने आना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। दूसरा, हमको ये देखना है कि जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं उनका विकास में या जनता के कामों में कितनी रुचि है। क्या वो पिछले 5 सालों में, चाहे वो सत्ता में था या सत्ता से बाहर था, उस समय क्या वो हमारे गांव में, वार्ड में, मोहल्ले में एटलीस्ट 2 या 3 महीने में एक बार आता रहा है। अगर वो नहीं आता रहा है तो इसमें नागरिकों को सोचने का प्रश्न है कि क्या वो सूटेबल है या नहीं। तीसरा क्राइटेरिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कैंडिडेट जो आ रहा है उसका अपना धन कमाने में या प्रॉपर्टी अर्जित करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये भी कोई अच्छी चॉइस नहीं होगी। इसके साथ चौथा और लास्ट क्राइटेरिया हमको ये देखना है कि क्या वो आदमी हमारे को मिलने के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। अगर वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है तो वो भी कोई सूटेबल चॉइस नहीं है, क्योंकि हम राजा महाराजा का चुनाव नहीं कर रहे हैं, हम एक जन सेवक का चुनाव कर रहे हैं जो अगले आने वाले 5 सालों में हमारे हितों का ध्यान रखेगा और हमारे दुख दर्द को समझेगा। अब ये चीजें देखने के बाद अब हम आते हैं कि किस तरीके से हमको चुनाव करना है। जब हम वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पे हमको बैलेट पेपर के ऊपर 7 कैंडिडेट मिलेंगे। 7 कैंडिडेट में एक बीजेपी का कैंडिडेट है, एक कांग्रेस का कैंडिडेट है, एक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, 3 हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और 7वां लास्ट कैंडिडेट नोटा है। अगर हम देखते हैं कि पहला कैंडिडेट या दूसरा कैंडिडेट या 2 से ज्यादा कैंडिडेट सूटेबल है तो हमको चुनाव करना है जो सबसे ज्यादा बेहतर कैंडिडेट है। लेकिन जब हम अपना विश्लेषण करने के दौरान ये पाते हैं कि इनमें से कोई भी आदमी सूटेबल नहीं है तो जरा रुक के सोचें कि तब हमारा जवाब क्या होगा। तब हमारा जवाब होगा नन ऑफ द अबव। इन 7 में से 6 में से कोई नहीं। तो नोटा जो है, नोटा का मतलब ही ये है कि नन ऑफ द अबव। यहाँ पे उन नागरिकों, उन वोटरों को मैं स्पेशल अपील करना चाहूँगा जो बिल्कुल हतोत्साहित हो चुके हैं या जो सिस्टम से बहुत निराश चल रहे हैं और वोट करने नहीं जाते हैं। उनसे मेरी स्पेशल अपील है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो कोई मैसेज नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके नोटा को वोट करते हैं तो कम से कम अपनी डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट का मैसेज देंगे और वो मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएगा और पॉलिटिकल पार्टीज अगली बार अच्छा कैंडिडेट का चुनाव करके हमारे सामने कैंडिडेट भेजेंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है नोटा को नेगेटिव ना समझें, बिल्कुल निष्पक्ष होकर चुनाव करें और अपना विवेक से चुनाव करें।
मेरी उन लोगों से भी अपील है जो आज कैंडिडेट्स की वर्करी कर रहे हैं या उनके साथ चल रहे हैं, वो भी ये देखें कि उनका भी भविष्य अगले 5 साल इन्हीं चुनाव के ऊपर निर्भर करेगा। तो वोटिंग कंपार्टमेंट में अपना निर्णय उसके मुताबिक लें जो उनका विवेक कहता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक बहुत अच्छे लोकतंत्र की कामना करता हूं।